दोस्तों, श्री प्रेमानंद जी महाराज को सभी जानते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संतों में से एक हैं। प्रेमानंद जी महाराज राधा रानी के परम भक्त हैं। महाराज जी ने आध्यात्म का मार्ग चुना और राधा रानी के भक्त हो गए और उन्हें जपने लगे। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने और उनके सत्संग में उनके प्रवचन सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। एक बार सत्संग के दौरान ही एक भक्त ने महाराज जी से प्रश्न किया कि भगवान हैं, इसका क्या प्रमाण है। प्रेमानंद जी महाराज जी ने बड़ी सरलता से उत्तर दिया और भक्त की जिज्ञासा शांत की। महाराज जी ने कहा कि बाप होने का प्रमाण कौन दे सकता है। कहीं जाने से, किसी से पूछने पर कोई यह प्रमाण दे सकता है? नहीं। इसे बहुत सूक्ष्मता से समझे। हमारा असली पिता कौन है यह केवल माँ जानती है और मुझे परिचय केवल माँ ही दे सकती है। भगवान है, इसका प्रमाण सद्गुरु देव रूपी माँ से मिलता है। ये विषय पुरुष, संसारी आदमी या प्राकृतिक भोगों को भोगने वाला कभी नहीं जान सकता। कृति यानी प्रकृति है तो कोई रचनाकार भी है, पुत्र है तो उसका बाप भी है, सृष्टि है तो उसका मालिक है। अगर तुम्हें इसका प्रमाण चाहिए तो साधना करो। ये तर्क नहीं, साधना से समझ में आता है। अधर्म आचरण का त्याग करो, पवित्र आहार करो और जो हम तुम्हें नाम बताएं, जितनी संख्या बताएं, उसका जाप करो। इससे तुम्हारे भीतर प्रश्न नहीं, समाधान जागृत होगा। ये साधना से नहीं बल्कि कृपा से जागृत होगा। लेकिन तुम इसका स्वाद लेने योग्य हो जाओगे अगर नीम की पत्तियां तुम्हारे मुख में हो और शरीर में पित्त बढ़ गया हो और तुम्हें मिश्री खिलाई जाए तो क्या तुम्हें मीठी लगेगी? नहीं। हम भी जब बचपन में चले थे तो आप जैसे ही थे, हम भी प्रश्न करता ही थे। उत्तर नहीं था हमारे जीवन, लेकिन कदम कदम पर हमारे प्रभु ने साथ दिया। अगर प्रभु का अनुभव करना हो तो आहार शुद्ध कीजिए, नाम जप कीजिए और किसी असहाय की सहायता कीजिए। इसके बाद प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि आप हमें अनुभव कराइए कि आप कहाँ हैं और कैसे हैं। ये बुद्धि के द्वारा नहीं समझाया जा सकता है। जब आपको अनुभव होगा आप तभी समझ पाएंगे। दुनिया भर में अरबों लोग हैं और सभी अलग अलग पहचाने जाते हैं। किसी की नाक अलग, किसी का मुख अलग। इस तरह से सभी के नाक नक्श अलग हैं, लेकिन फिर भी सारे अलग अलग पहचाने जाते हैं। यही कृति की अद्भुत रचना है। पशु पक्षी सबका भरण पोषण हो रहा है। जैसे राष्ट्र है तो राष्ट्रपति है, इसी तरह ब्रह्मांड है तो ब्रह्मांड का कर्ता भी है। लेकिन ऐसे लोग राष्ट्रपति के बारे में नहीं जानते जो अनपढ़ हैं या समाचार आदि नहीं देखते। ठीक इसी तरह जो साधना नहीं करते वो ईश्वर को कैसे जान पाएंगे। भगवान कोई बौद्धिक प्राकृतिक वस्तु नहीं है। संपूर्ण ब्रह्मांड में सबके साथ बुद्धि है और उस बुद्धि का विधान करने वाले ब्रह्मा हैं और ब्रह्मा को जो बुद्धि देते हैं वो प्रभु। जब ब्रह्मा जी कमल से प्रकट हुए तो उनके मन में प्रश्न आया कि मुझे उत्पन्न करने वाला कौन है। इस प्रश्न के उत्तर के लिए उन्होंने 100 दिव्य वर्षों तक कमल नाल पकड़कर नीचे उतरते रहे, लेकिन उन्हें इसका पता नहीं चला। इसके बाद
फिर वो ऊपर आए, कमल पर बैठ गए और आंतरिक भाव से पुकारा, मैं जहां से प्रकट हुआ उसका अनुभव कराया जाए। तब शब्द त पा प्रकट हुआ। इसके बाद ब्रह्मा जी ने तपस्या में लीन होकर मंत्र जाप किया और उन्हें दिखाई दिया कि भगवान की नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूं और भगवान सामने हैं। अंत में महाराज जी कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। किसी ने देखा निराकार, किसी ने साकार, किसी ने सर्वगुण, किसी ने निर्गुण। हम क्या देखते हैं? स्त्री और पुरुष, दुष्ट दुराचारी और महात्मा। इसलिए हमें वही दिखाई दे रहा है और दूसरा कोई नहीं। महाराज जी कहते हैं, परमात्मा हर जगह है, एक कण भी ऐसा नहीं है जहां मेरा परमात्मा नहीं। लेकिन उसका अनुभव करने के लिए हमें दृष्टि का परिवर्तन करना होगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।